हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जिसे आप एम्स के नाम से भी जानते हो, तो इसी एम्स के द्वारा भी आपका कुछ दिन पहले सीआरई यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका फुल नोटिफिकेशन इसी एम्स के द्वारा आपका जारी किया गया। बात करूं इसके लास्ट डेट की, तो 31 जनवरी इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट रही। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस कैटेगरी में जो है अब की बार फॉर्म की संख्या जो है इस 2025 सीआरई में जो है देखने को मिली है, और सबसे कम फॉर्म की संख्या जो है किस कैटेगरी में जो है देखने को मिली है। और हाँ फ्रेंड, यदि आपने 10th बेस वैकेंसी, हॉस्पिटल अटेंडेंट, एमटीएस, मोस्चरी अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, इनमें से किसी एक पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है या फिर सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल थे और आप चाहते हो डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना, क्योंकि पिछली बार की यदि मैं बात करूं तो डोमेन सब्जेक्ट में 40 के 40 क्वेश्चन हॉस्पिटल सर्विस रूल से रिलेटेड पूछे गए थे। अब की बार भी जो है ऐसा देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, देर मत कीजिए, डोमेन सब्जेक्ट से यानी हॉस्पिटल सर्विस रूल से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बुक की पीडीएफ, हाँ फ्रेंड, जिसे आप मात्र 100 रुपये में परचेज कर सकते हो, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ। हाँ फ्रेंड, यदि आप इन दो तरह की पीडीएफ को जो है इकट्ठा लेते हो, एक साथ लेते हो, तो मात्र 150 रुपये में जो है आप इन दोनों पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। और या फिर आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ जो है परचेज करते हो ओनली फॉर, तो आपको सिर्फ 100 रुपये में जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ जो है आपको मिल सकती है। तो कैसे करना है इन दोनों तरह की पीडीएफ को परचेज, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक जो है वीडियो का दे दिया है, उसमें सारा का सारा डिटेल मैंने इनके बारे में दिया है। तो आइए जानते हैं कि किस कैटेगरी में जो है अब की बार फॉर्म की संख्या, सीआरई फॉर्म की संख्या सबसे जो है ज़्यादा रही है, और किस कैटेगरी में फॉर्म की संख्या सबसे कम रही है। और हाँ फ्रेंड, यदि आप ओल्ड कैंडिडेट हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि हमारे द्वारा जो भी अपडेट दी जाती है वो बिल्कुल जेन्युइन दी जाती है, ऑथेंटिक दी जाती है, रियल दी जाती है। तो यदि कोई न्यू कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं कि किस कैटेगरी में अब की बार जो है कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, जो ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये डाटा कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ये डाटा साइबर कैफे से लिया गया डाटा, और मेरे पास मैंने जितने ज़्यादातर कैंडिडेटों के अप्लाई यानी फॉर्म जो है, बहुत से कैंडिडेटों के फॉर्म जो है मैंने अप्लाई किए हैं, तो उसके आधार पर और साइबर कैफ़े के आधार पर, और भी जो है गुप्तसूत्र लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, यानी कि सर्वे के आधार पर जो है मैं ये डाटा आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बात करूँ ऑफिशियल डाटा की, तो बहुत ही जल्द जो है इसके लिए आरटीआई फाइल जो है किया जाएगा, ये जानने के लिए कि किस कैटेगरी में जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म की संख्या रही है, और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या जो है, एक्चुअल संख्या वो कितनी रही है। तो अब जो एक अनुमानित जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस कैटेगरी में अब की बार फॉर्म की संख्या जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म की जो संख्या, मैं सबसे पहले उस कैटेगरी का नाम लेना चाहूँगा कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉर्म की संख्या जो रही है। तो ये आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी। हाँ फ्रेंड, ओबीसी कैटेगरी में मेरे को जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म की संख्या जो है देखने को मिल रही है। हाँ फ्रेंड, सबसे ज़्यादा फॉर्म की संख्या ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिल रही है। तो दूसरे नंबर पर जो कैटेगरी आती है वो आती है यूआर। तो यूआर कैटेगरी में जो है फॉर्म की संख्या दूसरे नंबर पर आप मानकर चल सकते हो। तीसरे नंबर पर फॉर्म की संख्या जो रही है वो रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अब की बार जो है अच्छी खासी फॉर्म की संख्या देखने को मिली है। और चौथे नंबर पर जो आती है वो आगे आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में भी फॉर्म की संख्या रही है, यानी ठीक रही है, तो इतनी ज़्यादा तो नहीं रही। और सबसे कम फॉर्म की संख्या किस कैटेगरी में देखने को मिली है, तो एसटी कैटेगरी। ये ऐसी कैटेगरी मुझे देखने को मिली कि इसमें जो है सबसे कम फॉर्म की संख्या जो है मेरे को देखने को मिली है। तो ये एक अनुमानित डाटा जो है आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉर्म की संख्या रही है और किस कैटेगरी में सबसे कम फॉर्म की संख्या रही है, क्योंकि इसको लेकर बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी, कमेंट मुझे लगातार देखने को मिल रहे थे।
तो आई होप आप सभी का डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस कैटेगरी में फॉर्म की संख्या जो है अब की बार ज़्यादा रही है, किस कैटेगरी में अब की बार जो है कंपटीशन जो है सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिल सकता है, और किस कैटेगरी में सबसे कम कंपटीशन जो है देखने को अब की बार इस 2025 की सीआरई भर्ती में देखने को मिल सकता है। तो बात करूं मैं ऑफिशियल अपडेट की, तो इसके लिए आज बहुत ही जल्द जो है आरटीआई फाइल जो है हम करने वाले हैं, ताकि ये पता चल सके कि ऑफिशियल जो डाटा है, एक्चुअल जो डाटा है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म का सीआरई का, वो क्या रहा है अब की बार 2025 में। तो ये एक अपडेट आपको देनी थी फ्रेंड। तो ये जो मैंने अब आपको अपडेट दी है, ये साइबर कैफ़े हो गया, जो मैंने बहुत से कैंडिडेटों के जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं और सर्वे, बहुत इसका सर्वे किया, तो ऐसा सर्वे करने के बाद और सब जगह से डिटेल लेने के बाद जो है फिर आपके सामने जो है ये डिटेल आपको जो है प्रोवाइड करवाई है। तो एक्चुअल डाटा क्या है वो तो देखो, ऑफिशियल जो डाटा होता है वही एक्चुअल डाटा होता है। तो इसके लिए बहुत ही जल्द जो है आरटीआई फाइल किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके, डाउट दूर हो सके कि कंपटीशन जो आखिरकार कितना रहने वाला है अब की बार। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।